हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी के 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक स्कूल परीक्षा, यहाँ पर एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए है, फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इसी तरह हिंदी का क्वेश्चन पेपर आएगा। विषय कोड भी फाइनल बोर्ड परीक्षा का यहीं रहेगा 101। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय मिलेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 3 घंटा 15 मिनट का और आप लोग का एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। तो ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्लास में भी हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। बताना है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, 2 दांत तोड़ डाले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, यहाँ पर इनमें से शुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द इनमें से कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का शुद्ध शब्द यहाँ पर उत्सव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निंदा करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। बताना है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनामिका का जन्म हुआ मुजफ्फरपुर बिहार, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, ई का उच्चारण स्थान क्या है। ई का उच्चारण स्थान बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश्वर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर 1929 ईस्वी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है, मगम्मा, पपाती या सीता या मंगू। तो राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, नगर कहानी में मुख्य पात्र पपाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, उड़िया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सातकोरी होता कथकार है। सातकोरी होता कथकार है पंजाबी के, गुजराती के या उड़िया के या हिंदी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़िया के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है।
तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अभिनव में 19 दिनों के प्रयास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 गद्य की रचना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजस्थानी भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, पपाती को कौन सा रोग था। पपाती को कौन सा रोग था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, दुष्चक्र में सृष्टा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर, 20 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेन साहब, गिरधर या वकील साहब या सिंह साहब। तो मदन किसका पुत्र था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गिरधर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, प्रश्न मानो का अर्थ है। तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन मानो। क्वेश्चन नंबर 25 है, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रवपाद की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि बेतमा कहाँ है। बेतमा कहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का, बेतमा कहाँ है। तो पटना के पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, 11 रुपये। बहादुर पर चोरी का आरोप लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर कौन थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, नाटककार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर 29 नंबर का क्या हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सुजान रसखान किनकी रचना है। सुजान रसखान किनकी रचना है। तो रसखान की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि सुलोचना क्या थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा, अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। टॉल्स्टॉय कौन थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और रूसी लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर 34 नंबर का क्या होगा, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था यहाँ पर नानाकान साहब में। राइट आंसर सी होगा।
35 नंबर क्वेश्चन है, रहिष्टास किसकी कृति हैं? रहिष्टास किसकी कृति हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक की कृति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, खेत शब्द हैं। खेत शब्द हैं, तो राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? खेत शब्द हैं तद्भव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के कवि थे। राइट आंसर सी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा? रसिक समाज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर 40 नंबर का क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर में। राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि भारत माता कहाँ के निवास करती हैं? भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो गांव में निवास करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि अज्ञाय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञाय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा? रहस्यवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहस्यवादी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रहस्यवादी। ये भी राइट आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें कौन शब्द पुल्लिंग है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कपट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाचार। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, यानी कहना, संख्या, बताना। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। 50 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे खेलते खलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? क्रिया पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अस्मापिका क्रिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखा किंत शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 नंबर का? यहाँ पर परिविशेषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, अंगार बसाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगार बसाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भयंकर क्रोध होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, धाय। क्वेश्चन नंबर 54 है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा गया है, वह घर से बाहर गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? से पूछा गया है। चिन्ह किसका है? से किस में आता है? कौन सा कारक में आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपदान से, यानी अपदान होता है। राइट आंसर डी होगा। कारक चिन्ह आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर 55 हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन है,
दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? ये भी बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है। अनुवाद में अनुपसर्ग जुड़ा है, वाद मूल शब्द है, तो अनुवाद में अनुपसर्ग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्द के पहले। क्वेश्चन नंबर 58 है, अर्थ का विपरीत क्या होगा? विपरीत यानी उल्टा। अर्थ का उल्टा क्या होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनर्थ। क्वेश्चन नंबर 59 है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। विज्ञान में आन प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम, तो पक्षी का भी दूसरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? परिंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? तो राम नाम के बिना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो अपनी अम्मा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? बताना है कि प्रेम के पीर का कवि इनमें से कौन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा? घानानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, बहादुर का बाप मारा गया था। बहादुर का बाप मारा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध में। राइट आंसर ए होगा। और बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है, आपको याद रखना है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती हैं? तो जनता की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? बताना है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो मानव की साखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंदन दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर 67 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रयाग शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा? उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो प्रेम फुलवारी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर संवेदना के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिलन यामिनी। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का कौन सी शहर ले गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा मदुराई। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्राम्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है यहाँ पर, जीवानंदन दास किस भाषा के कवि हैं? जीवानंदन दास किस भाषा के कवि हैं? तो ये बांग्ला भाषा के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? रिल्के की कविता किस भाव की हैं? तो भक्ति भाव की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए पूछा गया है, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। विशेषण पूछा गया है, नरक शब्द का विशेषण इनमें कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नरक का विशेषण होता है नारकीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि हैं। रसखान किस काल के कवि है, तो ये भक्ति काल के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का क्या हो जाएगा, किस छंद में है। तो ये दोहा। राइट आंसर बी होगा। सुजान सागर किनकी कृति हैं। सुजान सागर किनकी कृति हैं, तो घानानंद की कृति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता के लिए। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई हैं। तो दुष्चक्र में सृष्टा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो कौन सा पुस्तक, भारतीय लिपियों की कहानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रसूलबाई थी। तो राइट आंसर 87 का बी हो जाएगा, गायिका थी। 88 नंबर क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी की रचना है। राइट आंसर डी होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल की किस कहानी संग्रह से ली गई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ पर कमरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है। नौबत खाना का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवेश द्वार ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द यानी अनेक नाम क्या होता है, तो कोशिश यानी लगातार। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 93, कर्म का मानव आधुनिक रूप है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का क्या हो जाएगा, भाग होगा। ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम आइनी श्री राधिका प्रेम वर्धन नंदनन प्रेम वाटिका के दो मालिन दंड में कौन सा रस है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का क्या हो जाएगा, सिन्हा रस। क्वेश्चन नंबर 95 है, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार है, रूपक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि निम्न में कौन शब्द स्वर नाम है। निम्न में कौन शब्द स्वर नाम है, तो आप यहाँ पर ये सब स्वर नाम है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, यहाँ पर अधिकार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, अधिकार में अधि उपसर्ग होगा। राइट आंसर सी होगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद होता है पम प्लस चम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, वाच के कितने भेद होते हैं। वाच के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, गपशप में आनंद लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं हिंदी के। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन
वेबसाइट पर जाइए, हम अपलोड कर देते हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहां से सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं पर हम अपलोड करेंगे, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय अब बहुत ही कम बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और जो भी क्लास हम कराएंगे आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। सभी क्लास को आपको ज्वाइन कर लेना है और सभी प्रश्न आपको याद करना है। जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।